डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैनोनिकल फॉर्म्स। अब जो कैनोनिकल फॉर्म्स हमारे पास होगी वो इक्वेशन होगी कैपिटल आर ऑफ आर प्लस कैपिटल एस ऑफ एस प्लस कैपिटल टी ऑफ टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इज इक्वल टू 0। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर जो कैपिटल आर, कैपिटल एस और कैपिटल टी है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे हमारे पास एक्स वाई और जेड के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर कैपिटल आर एस एंड टी आर continuous functions of x, y and z। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर एस टी जो है हमारे पास वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे x, y और z के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से सबसे पहले आपको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल एस की वैल्यू निकालनी है और कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी आपके पास। इसके बाद में आपको यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करनी है आर एस और टी पर। स्टेप नंबर फर्स्ट, भाई इस क्वेश्चन को केवल 4 स्टेप में हमें कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहती है? पॉइंट नंबर ए, इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 नेगेटिव है, तब हम लिख सकते हैं कि देन द गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड पॉइंट है हमारे पास इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0, तो हम लिख सकते हैं देन द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और पॉइंट नंबर सी है इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू 0, तो हम लिख सकते हैं देन द गिवन इक्वेशन is parabolic partial differential equation। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये स्टेप नंबर फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं स्टेप नंबर सेकंड में। स्टेप नंबर सेकंड क्या कहती है कि आर एस और टी की वैल्यू से हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स के लिए फॉर्मूला होगा कैपिटल आर अल्फा का स्क्वायर प्लस एस ऑफ अल्फा प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास अल्फा 1 और अल्फा 2 दो वैल्यू आएंगी। इसे इक्वेशन नंबर 3 हम नाम दे देंगे। अल्फा 1 अल्फा 2 रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। ध्यान रखना इसमें, क्लियर है? तो यहाँ पर ये स्टेप नंबर सेकंड कंप्लीट होती है। फिर आते हैं हम स्टेप नंबर थर्ड पे। थर्ड स्टेप क्या कहती है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे आर हमारे पास क्या है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, और टी क्या है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, एस क्या है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई या डेल वाई डेल एक्स। तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स और वाई को नए कोऑर्डिनेट में चेंज करना है इसको। तो यहाँ पर हम
फॉर्मूला यूज लेंगे dy अपॉन में dx प्लस का अल्फा 1 बराबर 0। देखिए दो रूट्स आएंगे तो दो ही कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास, तो यहाँ से हम एक कोऑर्डिनेट को तो जाई मान लेंगे और दूसरे को नीटा मान लेंगे। कहने का मतलब जैसे हमारे पास सपोज करो x और y का पहला फंक्शन आ गया, जैसे जाई आ गया, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि लेट जाई इज इक्वल टू जाई ऑफ x एंड y, और दूसरा है नीटा इज इक्वल टू नीटा ऑफ x एंड y। यहाँ से हमारे पास जाई और नीटा की वैल्यू आ गई, और यहाँ से हम z जो है z डिपेंड करेगा z ऑफ जाई एंड नीटा पर। ये इक्वेशन हो गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम इनको कन्वर्ट कर देंगे। स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होती है। अब स्टेप नंबर 4 जो फाइनल स्टेप है, फाइनल स्टेप में हम r, s और t की वैल्यू निकालेंगे जाई और नेटा की वैल्यू से। तो r की वैल्यू क्या होगी भाई? सबसे पहले r की वैल्यू के लिए डेल z अपॉन में डेल x ही है, तो डेल z अपॉन में डेल जाई अपॉन में डेल x प्लस डेल z अपॉन में डेल नेटा अपॉन में डेल x। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर सिमिलरली देखिए, यहाँ से डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो z को हटा देंगे, तो यहाँ से हम डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। डेल जेड अपॉन डेल नेटा डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल नेटा अपॉन डेल एक्स, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इस प्रकार से हम डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हम क्वेश्चंस में निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में हमारे पास फंक्शन होगा और फंक्शन का पर्टिकुलर वैल्यू निकाल के हम वहां पर इसमें पुट करेंगे। इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, डेल जेड अपॉन डेल वाई है, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास z डिपेंड करेगा फंक्शन ऑफ जाई और नेटा पर। क्यों? क्योंकि जाई और नेटा की वैल्यू तो आएगी यहाँ पर, और जाई और नेटा में इंटीग्रेशन करने पर ये रिजल्ट आएगा। जाई की जगह जाई की वैल्यू रख देंगे x और y कोऑर्डिनेट में, और नेटा की जगह नेटा की वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारे पास ये इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो आइए हम इस पे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमें इसका पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि हमारे पास हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई प्लस का डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम r, s और t की फॉर्म में लिख लेंगे इसको, तो स्मॉल r प्लस का 2s प्लस का t इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और कैनोनिकल फॉर्म की इक्वेशन रख लेंगे हम यहाँ पर, कैपिटल R ऑफ R प्लस S ऑफ S प्लस T ऑफ T। देखिए यहाँ पर हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म की कंडीशन बन रही है, और प्लस का F ऑफ X Y Z P एंड Q बराबर 0। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन कर देंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए r की वैल्यू है हमारे पास 1, s की वैल्यू है हमारे पास 2 और t की वैल्यू है हमारे पास 1। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। तो हम यहाँ से भाई कंडीशन नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट s स्क्वायर माइनस 4rt। तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 0 के लिए कंडीशन नंबर फर्स्ट इलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देन द गिवन इक्वेशन इज इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो गिवन इक्वेशन हमारे पास इलिप्टिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन में गिवन है। स्टेप नंबर सेकंड, रूट्स निकालेंगे। रूट्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल R अल्फा का स्क्वायर प्लस S ऑफ अल्फा प्लस T इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसमें पुट कर देंगे, तो R की वैल्यू हमारे पास जैसे कि 1 है,
तो अल्फा का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड -1। स्टेप नंबर सेकंड भी कंप्लीट होती है। ये इक्वेशन 4 हो गई हमारे पास। अब देखिए हम यहाँ से इसको दूसरे कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे, तो जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे हम, जो क्या दे रखा है हमारे पास, dy अपॉन में dx प्लस का अल्फा 1 इज इक्वल टू 0, देन dy अपॉन में dx माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो dy माइनस का dx इज इक्वल टू 0, तो y माइनस एक्स बराबर c, जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट y माइनस एक्स इज इक्वल टू xi, इक्वेशन नंबर 5। देखिए y माइनस एक्स xi आ गया। इसी प्रकार आपको y प्लस एक्स इज इक्वल टू नेटा निकाल लेना है। अगर सेम रूट है तो माइनस को प्लस लिख देना है यहाँ पर, अगर सेम रूट है तब, अगर डिफरेंट रूट है तो इसी में वैल्यू रख देंगे हम, क्योंकि ये इसके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा सेम रूट्स के लिए। तो सेम रूट्स में जैसे माइनस है तो हमारे पास y माइनस एक्स है तो y प्लस एक्स हो जाता। सपोज करो y प्लस आयोटा एक्स है तो y माइनस आयोटा एक्स हो जाता दूसरे के लिए। क्लियर है? तो ये हमारे पास xi और नेटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमें चाहिए डेल z अपॉन में डेल x, लिख सकते हैं डेल z अपॉन में डेल xi अपॉन में डेल x प्लस डेल z अपॉन में डेल नेटा अपॉन में डेल x। यहाँ से वैल्यू रख दो, डेल xi अपॉन डेल x की वैल्यू -1, डेल नेटा अपॉन डेल x की वैल्यू 1। तो यहाँ से आ गया माइनस डेल z अपॉन में डेल xi प्लस डेल z अपॉन में डेल नेटा। तो वैल्यू आ गई माइनस डेल अपॉन में डेल xi प्लस डेल अपॉन में डेल नेटा, और z बाहर आ गया, ये वैल्यू आ गई डेल z अपॉन डेल x की। हमें चाहिए डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x स्क्वायर, तो लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल x और डेल z अपॉन में डेल x। डेल अपॉन डेल x की वैल्यू माइनस डेल अपॉन डेल xi और डेल अपॉन में डेल नेटा, और माइनस डेल z अपॉन में डेल xi प्लस डेल z अपॉन में डेल नेटा। यहाँ से इसको सॉल्व करने के मतलब डेल अपॉन डेल xi पूरे का डेरिवेटिव xi के रेस्पेक्ट में, तो माइनस डेल अपॉन में डेल xi और डेल z अपॉन में डेल xi माइनस का प्लस का डेल z अपॉन में डेल नेटा, फिर प्लस डेल अपॉन में डेल नेटा और माइनस डेल z अपॉन में डेल xi प्लस डेल z अपॉन में डेल नेटा। ध्यान रखना x का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पर x है नहीं, तो एक स्टेप हो रहा है कि यहाँ पर प्लस का 0 इंटू एज इट इज माइनस डेल z अपॉन डेल xi प्लस का डेल z अपॉन में डेल नेटा। क्यों भाई? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है और इसका डेरिवेटिव हो रहा है, इसका डेरिवेटिव हो रहा है तो फंक्शन तो यही है, और इस फंक्शन में x है नहीं तो x का 0 और ये एज इट इज, तो यहाँ पर हमारे पास एज इट इज ये वैल्यू आ गई। क्लियर है? क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा और कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज रख दी, तो यहाँ पर हमारे पास पूरी वैल्यू ये 0 हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस का 0। क्लियर है? अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस डेल स्क्वायर z अपॉन में प्लस का डेल स्क्वायर xi, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 2 डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल xi डेल नेटा प्लस का डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल नेटा का स्क्वायर। सिमिलरली हमें डेल z अपॉन में डेल y की वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर भी y आ जाएगा। क्लियर है? डेल xi अपॉन डेल y डेल नेटा अपॉन डेल y, दोनों की वैल्यू 1 और 1 आएगी, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी डेल z अपॉन में डेल xi प्लस का डेल z अपॉन में डेल नेटा। यहाँ से हम डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल y स्क्वायर निकालेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे डेल अपॉन डेल z प्लस डेल अपॉन डेल नेटा, और डेरिवेटिव ऑफ इस कंप्लीट वैल्यू ये, तो इसका रिजल्ट आएगा डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल xi स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल xi डेल नेटा प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल नेटा का स्क्वायर। जैसे 5 6 ये 7 हो गई और ये हमारे पास 8 हो गई। अब हमें इक्वेशन नंबर 9, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से देखिए जैसे कि डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x डेल y, तो यहाँ पर वैल्यू डेल अपॉन में डेल x और डेल z अपॉन में डेल y, तो डेल अपॉन डेल x की वैल्यू
यहाँ से निकाल लेंगे माइनस डेल अपॉन में डेल जाई प्लस डेल अपॉन में डेल नेटा, और डेल जेड अपॉन डेल वाई के डेल जेड अपॉन में डेल जाई प्लस डेल जेड अपॉन में डेल नेटा। यहाँ से ये वैल्यू रख दी, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल जाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल नेटा का स्क्वायर। ये इक्वेशन 9, क्योंकि माइनस से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और बाकी यहाँ पर y का फंक्शन x का फंक्शन है नहीं तो x का 0 आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म जो लास्ट वाली है। हम यहाँ से अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7, 8 एंड 9, 7, 8 एंड 9, यहां से वैल्यू उठा के पुट कर दो। तो देखिए जैसे ही हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हम यहां पर पुट करेंगे, देखिए जैसे कि सबसे पहले डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर 0 के बराबर है ये टोटल, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल जाई स्क्वायर माइनस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल जाई डेल नेटा प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल नेटा का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल जाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल नेटा का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल जाई स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल जाई डेल नेटा प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल नेटा का स्क्वायर बराबर 0। देखिए यहाँ से जाई से जाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 2 एंड 1 4 हो गया, तो बच रही वैल्यू है 4 डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल नेटा का स्क्वायर बराबर 0। तो यहां पर वैल्यू आ गई हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल नेटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन कर देंगे नेटा के रेस्पेक्ट में, तो डेल जेड अपॉन में डेल नेटा बराबर, भाई नेटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जाई कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर क्या हम फाई ऑफ जाई ले सकते हैं क्या, भाई फंक्शन कोई सा भी ले लो, यहाँ पर फाई साइन थीटा ईटा जो भी लो आप, यहाँ पर कैपिटल एफ स्मॉल एफ, तो वो ये फंक्शन किसी को भी ले लो, बट यहाँ पर जाई कांस्टेंट है, तो डेल जेड अपॉन डेल नेटा इज इक्वल टू फाई ऑफ जाई। वापिस नेटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z इज इक्वल टू नेटा फाई ऑफ जाई प्लस का साइन ऑफ जाई, क्योंकि जाई तो कांस्टेंट है, नेटा के रेस्पेक्ट में तो कर रहे हैं, यहाँ पर नेटा की वैल्यू रख दो तो y प्लस का x और फाई ऑफ y माइनस एक्स प्लस का साइन ऑफ y माइनस एक्स, जाई की वैल्यू रख दी। ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सिमिलरली हम इसके क्वेश्चन करेंगे, तो आगे हम इससे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे।